सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसीके इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोकपति त्रिपाठी की 99वीं जयंती पारिवारिक माहौल में मनाई गई। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी की 99वीं जयंती उनके पैतृक आवास औरंगाबाद हाउस में पारिवारिक वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने उनके साफ सुथरे राजनीतिक जीवन, स्पष्टवादिता और जनसेवा के प्रति समर्पण को याद किया। कार्यक्रम में पूर्व विधान परिषद सदस्य पंडित राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि अगले वर्ष पंडित लोकपति त्रिपाठी की 100वीं जयंती पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के साथ भव्य रूप से मनाई जाएगी। गोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिंचाई आयोग पंडित विजय शंकर पांडे ने की। इस दौरान पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे लोकपति जी को विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि विकास और लोकपति त्रिपाठी दोनों का एक नाम था। उत्तर प्रदेश में संजय गांधी आयुर्वेद संस्थान को जब उन्होंने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को बुलाकर शिलान्यास कराया तो उस समय न वहाँ अस्पताल की ये जो जमीन थी और न ही 1 रुपये का बजट था। सारे अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में, सारे अखबारों ने लिखा कि नो बजट और 80 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल कैसे बनेगा, नो लैंड नो बजट। विश्वनाथ प्रताप जी मुख्यमंत्री थे, उनसे अखबार वाले पूछे मुख्यमंत्री जी कैसे अस्पताल बनेगा, क्या अस्पताल बनाने में मुख्यमंत्री जरूर हो, अस्पताल बनाने का काम स्वास्थ्य मंत्री का है, उनसे आप पूछें। तो इतना बड़ा अस्पताल बिना बजट का लोकपति जी ने निर्धारित समय के भीतर कर दिया और 67 एकड़ किसानों की जमीन को उस अस्पताल के लिए लिया गया और 67 एकड़ जमीन जो उपजाऊ नहीं थी उनको उपजाऊ बनाकर किसानों से अदला किया। बाण सागर योजना, जलदोदय, ज्ञानपुर प्रमुख कैनाल, जितने भी सिंचाई के साधन थे वो सब लोकपति जी ने कैनाल है, नारायणपुर कैनाल, तो सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम लोकपति जी ने किया है वो अविस्मरणीय है। और जब तक संजय गांधी आयुर्वेद संस्थान रहेगा, जब तक ये नहरें, डैम और ये रहेंगी, तब तक लोकपति जी का नाम गांव-गांव किसानों के बीच, आम जनता के बीच उनके यश और कीर्ति की चर्चा होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः स्मरण करते हुए लोकपति जी को पुनः स्मरण करता हूँ। धन्यवाद। की जयंती मनाई गई है, क्या कहें? आज उनकी 99वीं जयंती है और हम लोग की परंपरा ये होती है कि ये जन्म शताब्दी वर्ष माना जाता है। इस साल के अंत होते होते जन्म शताब्दी पूरी हो जाएगी। इस जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोग ने ये निर्णय लिया है आज उनके जयंती के दिन पे कि हम लोग उन जिलों में जाके, हर जिले में जो बनारस के आसपास है जहाँ पे पंडित लोकपति त्रिपाठी जी के द्वारा चाहे सिंचाई मंत्री चाहे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो काम किए हैं उन काम के बारे में चर्चा करेंगे वहाँ के लोगों के साथ। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नई पीढ़ी के सामने ये रखना ज़रूरी होगा। पंडित लोकपति त्रिपाठी जी जब मंत्री हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ना के बराबर था, मगर जब बजट नहीं था तब इतनी बड़ी बड़ी काम लगभग बनारस के आसपास हर जिले में हुए थे। आज बजट का कोई कमी नहीं है। ये पूछना होगा कि क्या कारण है कि जब बजट की कमी नहीं है तो क्या कारण है कि लोक कल्याण की
उस तरह की योजनाओं का अभाव क्यों इस पूरे इलाके में है। आज उन्हीं का देन है कि यूपी को धान का कटोरा कहा जाता है, जिसमें चंदौली बहुत खास है। निश्चित रूप से यहाँ तक कि जब मैं भदोही का चुनाव लड़ रहा था तो वहाँ पे भी जो गंगा जी पे लिफ्ट कनाल बनी हुई है उस पे भी शिलापट पंडित लोकपति त्रिपाठी जी की लगी हुई थी। पंडित लोकपति त्रिपाठी जी विधायक होते थे मिर्ज़ापुर जिले से। मिर्ज़ापुर जिले में तो उन्होंने काम किया ही, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी किया, मगर आज के मंत्री की तरह नहीं है कि सारा काम अपने क्षेत्र में ही कराएं। उन्होंने ये प्रयास किया कि ये पूरा पूर्वांचल का ये कोना जो बनारस से सटे हुए 8-10 जिले हैं, हर जिले में उन्होंने एक से बढ़ के एक बड़ी सिंचाई का काम, जब सिंचाई मंत्री थे, इन सारे जिलों में जिला अस्पताल जो बना है वो उन्हीं के कार्यकाल का बना है। कबीर चौरा का जो विस्तार हुआ था, कबीर चौरा जो बनारस का अस्पताल है, उसमें जो काम हुआ था, मुझे लगता है कि जितना उनके दौर में हुआ था उतना पिछले 20-25 साल में काम नहीं हुआ। जयंती पे क्या संदेश होगा आपका? अब पंडित जी एक स्पष्टवादी आदमी थे, जी, वो झूठ, फरेब और धोखाधड़ी में विश्वास नहीं करते थे। आज राजनीति में उसी का बोलबाला है। हम लोग का ये प्रयास रहा है कि हम लोग भी उन्हीं की राजनीति, उन्हीं के जो दिखाए हुए रास्ते पे हैं, उसी पे हम लोग भी चलने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी, उनके विचार की जीत होगी, उनकी सोच की जीत होगी। अच्छा, एक सवाल विधायक जी, चंदौली का जो जिला अस्पताल है पंडित कमलापति त्रिपाठी, उसका नाम बदल के कीनाराम जो मेडिकल कॉलेज खुला है, उसमें नया मेडिकल कॉलेज बना है, कीनाराम जी के नाम से बना है। इसमें देखिए, आप नई चीज़ बनाइए, उसका नया नाम रखिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लोक कल्याण के काम होने चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से अगर लोगों का कल्याण हो जाता तो निश्चित रूप से हर एक जगह का नाम बदल देना चाहिए, मगर विकास की आवश्यकता है इस कोने को। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे अब लगभग 12 साल से इस बनारस और बनारस के आसपास के कोने से वो हर बार बम्पर जीत प्राप्त करके जाते हैं। अभी तक बनारस के लोग और आसपास के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गुजरात मॉडल यहाँ पे भी दिखाई देगा। अगर पंडित लोकपति त्रिपाठी जी आज जीवित होते तो निश्चित रूप से इतने मजबूती से उनके सामने ये सवाल खड़ा कर देते लोकपति जी, ये मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को उस बात को स्वीकारना होता और यहाँ का विकास को जो गति देनी चाहिए थी वो गति मिलती।